नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोकस सिविल वर्क चैनल पर। मैं हूं अंकित सिंह, आपका सिविल वर्क एक्सपर्ट। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक नए घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या अभी साइट पे काम चल रहा है, मैं आपको इस वीडियो में ऑन साइट चीज़ें दिखा के समझाने वाला हूँ ताकि आप उनको अच्छे से समझ पाएँ। चाहे आप एक मकान मालिक हैं या फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं या एक मेसर हैं या फिर आप एक साइट सुपरवाइज़र हैं, ये सभी चीज़ें आपको साइट पे काम होते हुए चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि कोई गलती फ्यूचर में ना हो। वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो एक एक करके जो चीज़ समझाऊंगा आपको वो समझनी है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें पहली बात की या पहले पॉइंट की, तो वो चीज़ें हमेशा से बेसिक रही हैं और वो आपको हमेशा चेक करना है। वो ये है कि जो आपकी साइट पे काम चल रहा होता है, आप दीवार पे काम कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, तो जो ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है क्या वो अच्छे से क्यूरिंग हो चुकी है उनकी, नहीं, यानी कि उनको तराई आपको प्रॉपर दे दी है आपने या नहीं। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि बहुत कम लोग क्या करते हैं कि तराई देते हैं, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। बट अगर आप तराई नहीं करोगे, ईंटों को गीला करके नहीं लगाओगे, तो वो मसाले के साथ उतनी पकड़ नहीं बना पाएंगे अच्छे से जितनी बनानी चाहिए, जिस वजह से कभी कभी दीवारों में क्रैक आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है, जो रहेगा आपके लिए बेसिक लगेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो वो पॉइंट थोड़ा सा आपको माइंड रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं इन चीज़ों पे साइट पे होता है। ये चीज़ें जो आपको बताऊंगा वो क्या होता है कि जब आप साइट पे काम कराते हो, अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर एक ईंट की दीवार पे या हर एक ईंट लगाते समय आप खड़े रहो और चेक करो कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बट ऐसा भी नहीं है कि आपको खड़ा होना पड़े, बट कुछ चीज़ें आपको रैंडमली चेक कर लेना चाहिए। वो ये है कि जब साइट पे आपकी दीवार बनाई जा रही है और जो मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो जो हमारी ईंटें लगाई जाती हैं एक दीवार में, यानी कि गैप दिया जाता है, वो हमारा रहता है आधे इंची, यानी कि आप कह सकते हैं 12 mm के आसपास रह सकता है, 10 से 12 mm। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि आपकी कहीं कहीं दीवारों पर आप देखोगे कि जो गैप रहता है वो आधे इंची नहीं, वो कभी कभी एक एक इंची से भी ज़्यादा होता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ थोड़ा पास से, ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो सामने वाली जो दीवार आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको कुछ ईंटें या कुछ लाइनिंग आपको ऐसे दिख रही होंगी, जहाँ पर जो गैप है, यानी जो मसाला लगाया गया है एक ईंट से दूसरे ईंट के बीच में, वो एक एक इंची से काफ़ी ज़्यादा लगाया गया है। अब यहाँ पे ये होता किस कारण है, देखो आप देख पा रहे हो कि देखो साइट पे काम करते समय क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा टाइम हो जाता है लेबर मिस्त्री को, तो वो देखते हैं कि टाइम ज़्यादा हो गया है और उस वजह से वो लोग जो मसाला बचा होता है उसको फेंक तो नहीं सकते, बट वो कहीं ना कहीं अंधाधुंध करके वो दीवार में पोत देते हैं या कंजप्शन कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब आप ये चीज़ मॉनिटरी करोगे तो आप अपने अनुसार ही ये चीज़ें काम कराओगे। आप देख पाओगे कमियां कमियां तो होती हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि कमियां हो क्या रही हैं। अगर आपको पता होगी तभी तो वहाँ पे आप उन चीज़ों को करेक्ट कर पाओगे, तभी तो उन चीज़ों से बोल पाओगे। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है साइड पे। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, तो ये पॉइंट देखो आपको ध्यान तो रखना है। अगर एक मकान मालिक है तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को खुद से चेक ना कर पाओ, बट आप रैंडमली करा सकते हो। वो है प्लम्बोब। प्लम्बोब को साइड भाषा में देखो, आप जो देख पा रहे हो मेरे हाथ में, ये साउल है, ये इसी को साउल बोलते हैं और प्लम्बोब भी टेक्निकली इसको बोला जाता है। अब इसका काम क्या होता है कि आपको दीवार पे रख के चेक करना होता है कि दीवार हमारी सीधी चल रही है नहीं चल रही। ये हर एक चीज़ से आप कॉलम है, बीम है, सबको चेक कर सकते हैं, जिससे आप वर्टिलिटी चेक कर पाते हो किसी भी चीज़ की। तो ये भी आप चेक कर सकते हो रैंडमली, ऐसा नहीं कि हर बार चेक करो, बट कभी भी बीच में बोल सकते हो कि मिस्त्री से कि भाई आप करके दिखाओ आपकी अगर दीवार सीधी है या नहीं। अब वरना होता क्या है कि पता चला कि आपकी साइड पे काम कर रहा है आज आज एक मिस्त्री और 10 दिन बाद दूसरा मिस्त्री आ गया, तो वो ये बोलेगा कि ये किसी और ने दीवार बनाई है। ये होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, जब आप साइट पे काम करते हो तो साइट पे काम चल रहा होता है, तो आपको ये भी चेक करना है कि दीवार जो हमारा एक मिस्त्री बना रहा है वो हमें एक दिन में कितनी हाइट तक बनाना चाहिए सेफली। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि देखो जो हमारी दीवार की हाइट रहती है, मैं अगर आपसे बोलूँ तो 4 फीट से ज़्यादा आपको दीवार की हाइट एक दिन में नहीं बनाना चाहिए। अब उसमें हो सकता है कि वो उतनी हाइट तक दीवार एक मिस्त्री कवर कर ले या दो मिस्त्री कवर कर ले। तो ऐसा मत सोचना कि दो मिस्त्री काम कर रहे हैं तो ज़्यादा काम करेंगे, आप दूसरी दीवार पे काम करवा सकते हैं, लेकिन एक दीवार की हाइट एक दिन में 4 फीट काफ़ी है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप मान लो ज़्यादा दीवार की हाइट को रख देते हो, तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि दीवार की टॉलरेंस की वजह से ज़्यादा हाइट होने की वजह से वो झुक सकती है। और रियर केस कुछ ऐसे भी देखे गए हैं कि कभी कोई 4 इंची की दीवार को 8-8 9 9 फीट एक ही दिन में बना देता है, तो वो सुबह तक गिर भी जाती है। ये अक्सर ऐसा हो जाता है, हुआ भी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें चेक करनी है, 4 फीट काफ़ी है। उसके बाद हमें जो साइड पे मसाला बनाया जा रहा है हमारे किसी भी ब्रिक वर्क के लिए, तो वो अगर 9 इंची की बात करें तो आपको 1:6 का अनुपात बनाना है, यानी कि 1 आपका सीमेंट, 6 आपका रेत। ये दो मिक्स करके आपको 9 इंची के लिए बनाना है। और 4 इंची की दीवार है तो आप उसमें 1:4 का अनुपात बनाएंगे, वही सही सेम अनुपात, 1 सीमेंट 4 हमारा रेत।
ये दोनों आपको देखने और कभी कभी आपको रैंडमली खड़े होकर चेक करना है कि साइड पे मिल क्या रहा है। अगर ये चीज़ चेक करोगे तो काफ़ी ठीक रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारी लॉन्ग बॉल होती है, यानी कि जो हमारी 9 इंची की बॉल होती है, बड़ी बॉल होती है, उसके बीच में हम कुछ पार्टीशन करते हैं जो कि क्रॉस बॉल होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो 4 इंची की दीवार 9 इंची की दीवार में कनेक्ट हो रखी है। तो यहाँ पे देखो होल फास्ट छोड़े गए हैं, जैसे आप ऊपर देखोगे उसके बाद ही इसमें कनेक्ट की गई है। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि जो दीवार होती है उसको ज्वाइन करते समय किसी भी जो मेन दीवार रहती है उसमें कोई होल फास्ट नहीं छोड़ते, यानी कि कुछ जगह नहीं छोड़ते जिससे हम 4 इंची की दूसरी दीवार को पार्टीशन को कनेक्ट कर पाएँ। ये चीज़ सेम 9 इंची की दीवार में 9 इंची की बॉल आप जोड़ रहे हो तब भी आपको ध्यान रखनी है। आप इसमें देख पाओगे इस दीवार में कोई भी नहीं करा है, बस ऐसे ही पास से दीवार खड़ी कर दी है। अब होगा कि यहाँ पे कि आगे चल के प्लास्टर करते समय यहाँ पे गैप रहेगा और हो सकता है कि क्रैक भी आने के चांसेस ज़्यादातर होंगे यहाँ पे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी साइड पे जब काम चल रहा है तो हमें दरवाजे भी लगाने होते हैं, विंडो भी लगाने होते हैं। तो जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको रहेगा कि जो भी आपके दरवाजे के किसी भी साइड की चौखट है, चाहे वो 3 फीट चौड़ा दरवाजा है, चाहे वो 2 फीट चौड़ा है, चाहे विंडो आपकी कितनी भी चौड़ी है, तो हमें विंडो की जो लिंटल लेवल होता है, यानी कि एक बीम दिया जाता है उसके ऊपर, वो बीम हमें ज़रूर ध्यान करते समय देना है। अब मेरे चैनल पे आपको कुछ ऐसी वीडियो भी मिल जाएंगी जहाँ पर कुछ लोग देना ही भूल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो क्या होगा कि वो अगर चौखट के ऊपर आप बीम नहीं दोगे और आप ऐसे ही चौखट के ऊपर दीवार को खड़ा कर दोगे तो क्या होगा, दीवार के ऊपर का जो लोड रहता है वो लोड सीधे आएगा हमारी चौखट के ऊपर। अगर वो चौखट के ऊपर आएगा तो या तो हो सकता है कि दीवार पे लोड की वजह से चौखट टेढ़ी हो सकती है, या फिर टेढ़ी नहीं भी हुई तो क्रैक तो 100% आ जाती है चौखट और दीवार के बीच में जब भी कभी कोई कनेक्शन हो रहा होता है। तो बीम को जरूर दें ताकि बीम ऊपर का लोड जो है वो ट्रांसफर कर सके बाकी दीवार पे, या फिर कोई अन्यथा कॉलम आपके पास में तो उस कॉलम पे। तो ये हो गया हमारा इस पॉइंट का। अगर हम और पॉइंट की बात करें तो देखो पॉइंट तो हम बहुत सारे होते हैं, फिर भी मैंने कुछ ऐसे पॉइंट लिए जो आपको कोई भी चेक कर सकता है साइड पे। वैसे 4 इंची की दीवार भी बनाई जाती है, 9 इंची की दीवार भी बनाई जाती है। अब अगर मैं बात करूँ तो देखो 4 इंची की दीवार अगर आप देना चाहो तो बिल्कुल दे सकते हो, जिस पर आपको एक बाउंड बीम आता है। 4 इंची की दीवार में मैं बोल रहा हूँ एक बीम दिया जाता है 3 से 4 फीट की हाइट पर, वो बीम भी आप देना चाहो तो दे सकते हो, वो काफ़ी ठीक रहता है अगर आपकी दीवार की हाइट कोई ज़्यादा है तो। अब हम बात करते हैं जो मैंने ये सारे पॉइंट बताए उसमें एक आध पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं, वो वैसे बहुत बेसिक है। जैसे कि हमें अपनी दीवार कंप्लीट हो जाने के बाद कितने दिन तराई करनी है। तो वो तराई की बात करें, ये तो आपको मालूम है कि भाई तराई करनी होती है, तराई करने से मजबूती मिलती है। अगर किसी को नहीं भी पता हुआ तो दीवार बनने के अगले दिन ही वो तराई कर देगा, ठीक है, वो करता ही है और करना ही चाहिए। और 7 से 10 दिन आपको दीवार की तराई करनी होती है। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको साइड पे खड़े होकर चेक करने हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी बातें इस वीडियो में दिखा के समझाई गई हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप कर देना। हमारे चैनल पर विजिट करके आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो आपको आपके सपनों का घर बनाने में काफ़ी मदद करेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।